मारूफ आलमी जरीदे ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को मर्द अहान और सदर ट्रंप का फितरी शराकतदार करार दे दिया। मिलिट्री डिप्लोमेसी की शानदार मिसाल सैयद आसिम मुनीर की कायदाना सलाहियतों की दुनिया मुअतरफ हो गई। वाशिंगटन टाइम्स के मुताबिक फील्ड मार्शल मजबूत आसाब के मालिक, सख्त फैसले लेने की सलाहियत रखते हैं। अमेरिका में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को जनूबी एशिया की सलामती का बाअसर तरीन किरदार समझा जा रहा है। पाक भारत कशीदगी के दौरान अवामी मकबूलियत में नुमाया इजाफा हुआ। रिपोर्ट में कहा गया है कि सदर ट्रंप ने पाकिस्तान की इंसदाद दहशतगर्दी कोशिशों की तारीफ की। ट्रंप इंतजामिया पाक अमेरिका ताल्लुकात की बहाली के लिए भी मुतहरिक है। पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात ब्रादराना बुनियाद पर कायम है। हर सतह पर ताउन को मजीद फ़रोग़ देने के लिए पुरज़्म है। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की चीनी वज़ीर ख़ारजा के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि पाकिस्तान की सालमियत और ख़ुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ पर चीन के अज़्म को सराहते हैं। ख़ित्ते में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए मिलकर काम करेंगे। वज़ीर आज़म के आइंदा दौरे चीन पर भी तबादला ख्याल हुआ। CPEC फ़ेज़ 2 अवामी रवाबित दो तरफ़ा ताउन पर इत्तेफ़ाक़ किया। पाकिस्तान और चीन आलमी फ़ोरम्स पर एक दूसरे की हिमायत जारी रखेंगे। इस्लामाबाद में पाकिस्तान और चीन के दरमियान स्ट्रेटेजिक डायलॉग का छठा दौर मुकम्मल। पाक चीन स्ट्रेटेजिक डायलॉग में दो तरफा ताल्लुकात का जामे जायजा लिया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इलाकाई और आलमी उमूर, CPEC, तिजारत और इक़्तिसादी रवाबित पर तबादला ख्याल, कसीरुल जहती ताउन और अवामी रवाबित पर भी तफसीली बातचीत। पाक चीन वज़ीर खारजा ने स्ट्रेटेजिक कोऑपरेटिव पार्टनरशिप को उजागर किया। पाक चीन दोस्ती खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए अहम फ़रीक़ैन ने दो तरफा और आलमी फ़ोरम्स पर करीबी राबता रखने पर भी इत्तेफ़ाक़ किया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 9 मई के 8 मुकदमात में बानी PTI की जमानत मंजूर कर ली। अदालत उज़्मा ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दिया। बानी PTI के खिलाफ 9 मई केसेस में दायर जमानती अपीलें मंजूर। बेंच में तब्दीली की गई। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने जस्टिस मियां गुल हसन की जगह ले ली। चीफ जस्टिस ज़िया आफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। इस्तिगासा के वकील जुल्फ़िकार नकवी ने दलाइल पेश किए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बानी की 9 मई मुकदमात में जमानतें मंजूर होने को बड़ी इखलाकी और कानूनी फतह करार दे दिया। एलामी में कहा गया है कि ये फैसला साबित करता है कि बानी के खिलाफ कायम तमाम मुकदमात झूठे, बेबुनियाद सियासी इंतकाम पर मबनी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अदालती फैसले का खैर मकदम किया है। PTI की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जारी एलामी में कहा गया है कि ये एक तल्ख हकीकत है कि बानी PTI पर 200 से ज़ायद झूठे मुकदमात कायम किए गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के सियासी कायदीन से राब्ते, बिलावल भुट्टो को फ़ोन, कराची में बारिशों पर अफसोस का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म की हुकूमत सिंध को वफाक की जानिब से मुकम्मल ताउन की पेशकश। हाफिज़ नईमुर रहमान से KPK में नुकसानात पर तबादला ख्याल हुआ। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी से सिंध में मुतवक्किल बारिशों पर गुफ्तगू की। वज़ीर-ए-आज़म ने यकीन दहानी कराई कि वफाकी हुकूमत हर मुमकिन इमदाद फराहम करेगी। NDMA और दीगर इदारे सूबों से मुकम्मल राब्ते में हैं। कहा कि मानसून बारिश और सैलाब से निमटने के लिए वफाकी सतह पर इक़दाम जारी है। पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया को मौसमियाती तब्दीली के संगीन चैलेंजेस का सामना है। जून से मुसलसल बारिशों ने मुल्क भर में मुश्किलात पैदा की। सिंध के सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि बारिशें मुसलसल न होती तो हालात कंट्रोल में रहते। बल्दिया उज़्मा कराची ने पहले से निकासी आप के इंतजाम किए थे। इस बार सिंध हुकूमत और तमाम इदारे सड़कों पर मौजूद रहे, इसलिए माजी की तरह हालात ज्यादा खराब नहीं हुए। शहर कायद में बारिश के बाद बिजली का बहरान शदीद हो गया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में तवील ब्रेक डाउन।
नौ-ताज़ाबाद ब्लॉक ए गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 9 में 2 दिन से बिजली बंद। सफूरा गोट स्कीम 33 की सोसाइटीज़ में 48 घंटे से बिजली गायब। सऊदाबाद गाजी गोट खुदा की बस्ती इब्राहिम हैदरी स्टेडियम रोड में भी 2 दिन से बिजली बंद। फेडलबीरे ब्लॉक 14 में बिजली मअतल। पानी का भी बहरान। नानकवाड़ा यूसुफ गोट रामसामी किमाड़ी आजम बस्ती में 2 दिन से बिजली गायब। अवाम शदीद अजियत का शिकार, बिजली की फौरी बहाली का मुतालबा। वजीर आला पंजाब का जापानी डेयरी कंपनी मोरिनागा के हेडक्वार्टर और प्लांट का दौरा। जापानी डेयरी कंपनी मोरिनागा को सरमायाकारी की दावत। मोरिनागा के डेयरी में तजुर्बात को पंजाब के लिए मॉडल बनाना चाहते हैं। मरीम नवाज ने कहा कि पंजाब हुकूमत डेयरी मसनूआत की सरमायाकारी में मुकम्मल सहूलत देगी। सेहतमंद जानवरों की अफजाइश और आला मयार के गोश्त की पैदावार के लिए ताउन पर इत्तेफाक किया गया। पाकिस्तान दूध की पैदावार के लिहाज से दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क है, जिसमें पंजाब का हिस्सा 60% है। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला सवाबी में बारिश हो क्लाउड बर्स्ट के नतीजे में जाँ बहक होने वालों की तादाद 42 हो गई। सवाबी के गांव दालवड़ी बाला में कुछ रोज़ कबल क्लाउड बर्स्ट के नतीजे में 17 घर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए। तबाहाल घरों में 40 अफराद मलबे के नीचे दब गए। DC सवाबी के मुताबिक मुतासर इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया है। मलबे से 40 लोगों को निकाला गया, जिसमें 37 लाशें और 3 जख्मी शामिल हैं। पंजाब में तेज बारिशों से दरियाओं की सतह बुलंद। डेरा गाजी खान और तौसा में दरियाए सिंध से मुतासर इलाकों के ज़मीनी रास्ते मुनक़ता। 7,000 से ज़ायद अफराद और 100 के करीब बस्तियां सैलाबी पानी में घर गईं। डीजे खान तौसा के कच्चे इलाके ज़ेरियाब। 70 से ज़ायद बस्तियां और पुल मुतासर। 150 से ज़ायद अफराद को रिलीफ कैंपों में मुंतकिल कर दिया गया। खैरपुर टामीवाला में हिफाजती बंद टूट गया। सैकड़ों एकड़ फसलें तबाह होने का खदशा। इलाका मकीन शदीद परेशान हो गए। तरबेला डैम में पानी जखीरा करने का अमल मुकम्मल। स्पिल वे आज 7वें रोज़ भी खुले रहेंगे। तर्जुमान वापडा ने बताया कि हरीपुर तरबेला डैम में पानी की आमद 2,68,300 क्यूसेक जबकि अखराज 2,39,000 क्यूसेक है। डैम इंतजामिया के मुताबिक तरबेला डैम में पानी की गुंजाइश 1550 फुट है, जबकि बालाई इलाकों से सैलाबी रेलों की सूरत में डैम में पानी का अखराज बढ़ सकता है। दरिया सिंध में तरबेला के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है। जिला इंतजामिया ने दरियाओं के किनारे पर सयाहों के जाने पर पाबंदी आयद कर दी। पाकिस्तान दहशतगर्दी के मुतासरीन के साथ यकजहती का इजहार करता है। हर शहरी मुसल्लह अफवाज और इदारों ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ी। दहशतगर्दी से मुतासरीन को खिराज तहसीन पेश करने के आलमी दिन पर अपने पैगाम में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था, कौम ने कुर्बानियाँ देकर दहशतगर्दी को शिकस्त दी। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में 90,000 जानों का नजराना दिया। हर बस्ती, बाजार, स्कूल में कुर्बानियों की दास्तान रकम है। नौजवान नस्ल कौमी इक़्तिदार और सलामती के आज़म पर परवान चढ़ रही है। तमाम हुकूमतें, शहरी और इदारे दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की दहशत गर्दों की फहरिस्त में एक भी गैर मुस्लिम शामिल नहीं। ये इम्तियाजी रवैया नाकाबिल कबूल है, दोहरे मायार की अक्कासी करता है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान का दो टोक मौक़िफ़। सफ़ीर आसिम इफ्तिखार का सलामती कौंसल से खिताब। दहशत गर्दी के खिलाफ आलमी इक़दाम गैर जानिबदार, उसूली और शफाफ होने चाहिए। गैर मुस्लिम इंतहा पसंद एहतसाब से बच निकलते हैं। मुसलमानों को निशाना बनाया जाता है। दहशत गर्द ग्रोह डिजिटल स्पेस में सरगर्म नौजवानों को शिद्दत पसंदी की तरफ राग़िब कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ का ज़िमनी इंतख़ाबात में भरपूर हिस्सा लेने का फैसला। सलमान अकरम राजा की ज़ेर सदारत कोर कमेटी का अहम इजलास। सियासी फोरम्स को खाली न छोड़ने पर इत्तेफाक। नाअहल अरकान की नशिस्तों पर मुशावरत से मुतबादिल उम्मीदवार नामजद होंगे। अपोजिशन लीडर की नामजदगी अदालती फैसले तक मौखर करने की भी सिफारिश। कमेटी अरकान का कहना है अपोजिशन लीडर PTI के अंदर से ही नामजद किया जाए। कमेटी अरकान की महमूद खान अचकज़ई की मुखालफत। कमेटी अरकान ने तजवीज़ दी कि नई क़यादत अदालती अमल मुकम्मल होने के बाद सामने लाई जाए।
इंसानी जानों की ज़िया से बढ़कर दर्दनाक कोई बात नहीं हो सकती। पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और जीबी में सैलाब से अमवात हुई। हमने 2022 में सैलाब के दौरान दर्दनाक सूरत हाल देखी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरे के दौरान बुनीर में खिताब कहा, 2022 में सूबों को इमदाद की मद में 100 अरब रुपए तक दिए। हमें तजावुज़ात की रोकथाम के लिए सख्त पॉलिसी अपनानी होगी। पाकिस्तान को सैलाबी सूरत हाल के साथ साथ दहशत गर्दी का भी सामना है। अगर हम इंसानी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे तो हमारा ही नुकसान होगा। मयारी फूड सयाहत के फ़रोग़ में कलीदी किरदार अदा करता है। पाकिस्तान मुनफरिद ज़ायक़ों और सयाहती अहमियत की वजह से दुनिया में नुमाया है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का इंटरनेशनल फूड एंड रेस्टोरेंट अवार्ड की तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तानी मेहमान नवाजी दुनिया भर में मशहूर है। हुकूमती इक़दामात सयाहत के मुस्बत तस्वुर को उजागर कर रहे हैं। पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है मगर सालमियत पर कोई समझौता नहीं करेगा। होटल और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री की तरक्की के लिए सस्ती बिजली अहम है। अमरीकी कौंसल जनरल लाहौर स्टेट्सन सैंडर्स की चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की चेयरपर्सन सारा अहमद से मुलाकात। इस मौके पर सारा अहमद ने उन्हें लाहौर तैनात होने पर मुबारकबाद दी और अमरीकी हुकूमत की जानिब से ब्यूरो के लिए ताउन पर शुक्रिया अदा किया। अमरीकन कौंसल जनरल ने सारा अहमद को इंटरनेशनल विमेन ऑफ करेज अवार्ड मिलने पर खिराज तहसीन पेश किया। मुलाकात में चेयरपर्सन ने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की सरबराही में चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के तहत बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ और फलाह बहबूद के लिए कई इक़दाम किए जिस पर ब्रीफिंग दी। मलेशिया में जुम्मे की नमाज छोड़ने वाले मर्दों को जेल भेजने का ऐलान कर दिया गया। रियासत तेलंगाना में ऐलान किया गया कि एक मरतबा भी जुम्मे की नमाज छोड़ देना काबिल सज़ा जुर्म तस्वुर किया जाएगा। ऐसे शख्स को शरीयत के तहत सज़ा के तौर पर 2 साल कैद और 3000 रिंगिट यानी 2 लाख पाकिस्तानी रुपए का भारी जुर्माना या दोनों में से कोई भी एक सज़ा सुनाई जाएगी। इससे कबल इस रियासत में 3 मरतबा नमाज जुम्मा छोड़ देने वाले अफराद को सज़ा दी जाती थी। शुमाली मगरबी नाइजीरिया एक बार फिर खौफनाक खून रेजी की लपेट में आ गया। मुसल्लह डाकुओं ने मस्जिद और करीबी देहात को निशाना बनाकर कम अज़ कम 50 अफराद को मौत के घाट उतार दिया। मुतादिद अफराद को जिंदा जलाया गया। दर्जनों नमाजियों को फायरिंग करके कत्ल किया। बैन अल-अक़वामी खबर रसा इदारे के मुताबिक वाक़या कटसेना रियासत के ज़िला मालूम फाशी के इलाके अंगवार मानताओं में पेश आया, जहाँ फजर की नमाज के दौरान एक मस्जिद पर हमला किया गया। यह हमला ऐसे वक्त में हुआ जब मकामी देहाती मुहाफ़िज़ों ने हफ्ते के आखिर में डाकुओं के एक गिरोह पर घात लगाकर जवाबी कार्रवाई की थी। गुलूकार तलहा अंजुम ने कराची में होने वाली हालिया बारिशों और सैलाबी सूरत हाल के बाद सिंध हुकूमत पर तंज़िया तबसरा कर दिया। तलहा अंजुम ने एक्स पर तबसरा करते हुए सिंध हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। उन्होंने लिखा कि कराची वालों, आपने घबराना नहीं है। अजरक वाली नंबर प्लेट आपकी गाड़ी या बाइक को डूबने नहीं देगी। तलहा की इस पोस्ट पर एक्स आरफीन ने भरपूर तबसरे किए और सिंध हुकूमत पर तनकीद करते नजर आए। पाकिस्तान मिक्स मार्शल आर्ट्स फेडरेशन की भारत को शिकस्त देने पर पाक फौज के साथ इजहार यकजहती। बड़े इवेंट के इनेकाद का ऐलान कर दिया। फतह का जश्न मनाने के लिए इवेंट का नाम मार्का हक पाकिस्तान कॉम्बैट नाइट रखा गया। इवेंट में ओपन MMA चैंपियनशिप और रोड टू ब्रेव 100 के क्वालिफाइंग राउंड के मुकाबले शामिल होंगे। मुख्तलिफ वेट कैटेगरीज की 6 टीमों में इनेक्शंस होंगी, जबकि इवेंट के फातह फाइटर्स को वर्ल्ड MMA चैंपियनशिप जॉर्जिया में पाकिस्तान की नुमाइंदगी का मौका मिलेगा। सुनील गावस्कर का पाकिस्तान से मैच खेलने को भारतीय खिलाड़ियों की मजबूरी करार। भारतीय क्रिकेटर्स हुकूमत और बोर्ड की हदायत पर अमल करते हैं। साबिक भारतीय कप्तान ने कहा, अगर हुकूमत इजाज़त दे तो खिलाड़ी मैच खेलेंगे, वरना नहीं। क्रिकेटर्स BCCI के साथ मुआहदे में हैं। इस मामले में प्लेयर्स को जिम्मेदार न ठहराया जाए। मोहम्मद सलाह तीसरी मरतबा प्रोफेशनल फुटबॉलर्स एसोसिएशन का बेहतरीन खिलाड़ी मुंतखब।
मिस्र और लिवरपूल के फॉरवर्ड मोहम्मद सलाह 33 साल प्रीमियर लीग में 29 गोल्स के साथ टॉप स्कोरर रहे। प्लेयर ऑफ द सीजन, गोल्डन बूट और प्ले मेकर अवार्ड्स भी जीत चुके। एक ही सीजन में तीनों बड़े अवार्ड जीतने वाले पहले खिलाड़ी। 2018-2022 में भी प्लेयर ऑफ द ईयर के फाते भी रह चुके। मोहम्मद सलाह ने लिवरपूल को टाइटल जितवाने में अहम किरदार अदा किया। और अलविदा फ्रैंक कैप्रियो, दुनिया के सबसे अच्छे जज, इंसान दोस्ती के आलमी शोहरत याफ्ता जज फ्रैंक कैप्रियो 88 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। रोड आइलैंड के म्यूनिसिपल कोर्ट के चीफ जज 2 साल से कैंसर में मुब्तला थे। इंतकाल से एक रोज़ कबल अस्पताल में अपने चाहने वालों से दुआ की दरख्वास्त की। ट्रैफिक कवानीन के मुकदमात की समाअत के दौरान अदालत का माहौल फिल्म जैसा होता था। समाअत के दौरान मुजरिम की कहानी समझकर मुतासिर कुन फैसले करते थे। सोशल मीडिया पर जज कैप्रियो के इंसाफ के मनाजिर वायरल होते रहे। गवर्नर ने परचम सरनिगू रखने का ऐलान कर दिया।